तो स्वागत है सारे भाई बहनों का एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली फार्मर्स लव में। तो बहुत समय से मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। अभी की बात करें प्रेजेंट में तो आपके पेपर चल रहे हैं। आज अपन सोल्व आउट करने वाले हैं आपका पेपर प्रीवियस ईयर का, ताकि क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो सके कि कैसे आते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पर सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी एक या दो पेपर आपके लग गए होंगे और जो अब नेक्स्ट पेपर है वो अभी जो बात कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर, उसमें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी जो आपके चल रही है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। SSAC 121 इसका सब्जेक्ट कोड है। तो इसके 2017 18 और 18 19 और 19 20 का पेपर सोल्व करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, भाई है, दोस्त है, सबको शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ये आपको डिटेल्स आपको भरनी होती है। तो सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक सारे सीख गए होंगे धक्के खा के कैसे भी कि क्या क्या फिलअप करना होता है। अब आते हैं डायरेक्ट पेपर पे जो कि सेकंड सेमेस्टर का और आपको आता नहीं है, अपन सोल्व करने वाले हैं। बात करते हैं ये पार्ट ए जो है आपका उसकी। तो इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है कि पूर्व केंद्रक का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। तो इसमें प्रो देखो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो यू मतलब नई और प्रो मतलब पुरानी। ठीक है, प्रो मतलब पुरानी, ऐसे रखना। तो ये एनाबिना, मोलिकुलर पेनिसिलम, ये सब विकसित है। इसमें आएगा आंसर साइक्नोमाइसिटीज, इसमें आएगा साइनोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, न्यूट्रिएंट एगार इज स्टेलाइज्ड बाय। जो ये न्यूट्रिएंट एगार है इसको जो निर्जमित किया जाता है वो किया जाता है इसमें ऑटोक्लेव। थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा इसमें, राइट है। ऑटोक्लेव के अंदर किया जाता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए किया जाता है। तो इसका सेकंड आंसर राइट रहेगा। थर्ड पे देखते हैं कि मिल्क इज हीट प्रोसेस बिफोर इट इज मार्केटेड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड। दूध का विपणन करने से पहले, बेचने से पहले उष्मा संसाधित जो किया जाता है उस संसाधन को क्या कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो भाप करना, पाश्चुरीकरण, टिंडलाइजेशन और स्वच्छीकरण। तो स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं आपको सबको पता है, भाप करना इसको कहते हैं, नहीं टिंडल वाला आएगा नहीं। तो बच रहा कौन रहा है, पाश्चुराइजेशन। दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो होता है पाश्चुरीकरण, एक होता है निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन और पाश्चुरीकरण। तो इसमें करते हैं पाश्चुरीकरण की लाभदायक जो जीव है वो तो बच जाते हैं और जो हानिकारक है उनको मार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम इजिस्टेंस, ग्राम अभिरंजन है, ग्राम अभिरंजन। तो इसमें आएगा ग्राम अभिरंजन जो बैक्टीरियाज आते हैं अभिरंजित जिनको करते हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जीवाणु खाद के मानक दिए जाते हैं। तो एग मार्क के द्वारा तो जो खाने वाले पे दिया जाता है, फांसी के द्वारा भी खाने वाले पे दिया जाता है। अपेड़ा है, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट आ गया है वो अपेड़ा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एजोला का अंतर सहजीवी है। एजोला किसके साथ जुड़ता है, तो एजोला एक शैवाल है और इनमें शैवाल कौन सा है, एनाबिना भी आ सकता है, क्लेबिस्टिवा भी आ सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, जीनोम में ट्रिप्टोफैन निवेशन से होता है ये मृत्यु। ठीक है, आगे देखते हैं, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ये आप करोगे हेटेरोसिस्ट में किस में पाया जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगी, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो ये तो सारे छोटे से छोटे बच्चों को आता है कि कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं, इसका मेन कंट्रोलर कहते हैं। गोल्जी काय को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज जो होती है कोशिका का, आत्मघाती थैली वगैरह कुछ को बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 10 ट्राइकोडर्मा एस्पी निम्न का उदाहरण है। तो माइक्रोबायोलॉजी आप आराम से पढ़ के जाना। ये देखते हैं इसका जो रिक्त स्थानों के फिल इन द ब्लैंक्स। ज्यादा पेपर को सोल्व नहीं करेंगे, वीडियोस बड़ा हो जाएगा, आगे भी पेपर सोल्व करने हैं। तो इसमें देखो, नाइट्रोजन अनुपूरक के लिए फसल में निर्धारित शैवाल। तो धान के अंदर, दाल में धान जो है आपका ओराइजस सटाइवा, चावल राइस जिसको आप बोल सकते हो पैडी, उसकी फसल में अपन करते हैं नीली हरी शैवाल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जड़ ग्रंथि में राइजोबियम का रूपांतरण रूप क्या होता है, लेगिमोग्लोबिन होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। ऊर्जा स्रोतों में ये आप देख लेना। कवक में केंद्र कहाँ पाया जाता है, अब कवक कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है, न्यूकैरियोटिक, ये आपको पता होना चाहिए। स्वतः जनन का सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। और सूत्रक्रम के अलावा डीएनए के छोटे छोटे पास को क्या कहते हैं, ये आपको भरना, आपने पढ़ा है ना। ये अभी सोल्व बोर्ड वगैरह होता सोल्व करते, फिर भी मैं पुराने एक बार आइडिया हो जाएगा आपको, बड़े क्वेश्चन जब अपन करेंगे ना वो। तो पार्ट सेकंड देखते हैं इसका। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड सेक्शन SSAC एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो पहले जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें 5 डेफिनेशन आपके आती है। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, सबको अच्छे से आता है। केंचुए के तैयार की गई खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत तैयार करते हैं इसको। और राजस्थान की प्रजातियों में आइसिन या फोइटिडा है केंचुआ, वो बहुत उत्तम रहता है। क्या टेम्परेचर चाहिए, कितने दिन में तैयार होती है,
मूलतलीय राइजोप्लेन। अब राइजोप्लेन क्या होता है? मूलतलीय पर्णपर्णिली। इंग्लिश में देखा करो कुछ शब्दों को, ठीक है। पराक्रम, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्सेशन क्या होता है? जैसे एनाबीना हो गया, शैवाल हो गया, राइजोबियम हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, ये सारे इसी में तो आएंगे, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये लिख के आप इसके बारे में लिख दें कि जीवों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि के अंदर, ठीक है, स्थिरित करना नाइट्रोजन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख के आओगे, ठीक है, एजिटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, ठीक है। ये चीजें अगर आप लिख के आते हो तो आपके एक नंबर की में से एक का एक आएगा, कुछ भी नहीं कटेगा। अगर आपको क्लियर डेफिनेशन जो पूछ रहा है वही आप लिख के आ रहे हो विद एग्जांपल। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर लिखना है इसमें रूपांतरण और संयुग्मन में, डीएनए और आरएनए में। बीच में लाइन करके एक एक पेज में आपको उत्तर लिख के आना है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में। 3.5 नंबर का है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अंतर आपको आते हैं सारे, मेरे को पता है। 5वां देखते हैं, बैक्टीरियल वर्धिक्रम, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो खुद का भोजन खुद बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। फास्फोरस का नामांकित चित्र बनाइए, जो फास्फोरस नामांकित चक्र खींचिए। इसका क्या आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का और सल्फर का, तीनों का आ गया है। और अब की बार जो पेपर आएगा उसमें रिपीट आपके जो होएगा वो हो सकता है इसके अंदर सल्फर वाला। तो आपको जो कर्व है वो आपको बना के आना है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर देने होते हैं। विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्ट क्या है? कृषि अपशिष्ट क्या है आपको ये बताना। एग्रीकल्चर के जो वो है क्या है, खेत में और खेत के बाहर फसल अवशेषों के पुनः चक्रण के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए और मृदा के भौतिक एवं जैविक गुणों पर फसल पुनः चक्रण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 3 प्रश्न है बायोगैस के बारे में, आप लिख सकते हैं कि बायोगैस क्या है, सामुदायिक बायोगैस प्लांट क्या है और बायोगैस प्लांट के अपशिष्ट में क्या क्या। तीसरा इसमें है सिलेज क्या है, साइलेज क्या है, ठीक है, साइलेज चारा जो है वो क्या है। इन तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से आ रहे हैं तीनों क्वेश्चन आपके इसमें। ये तीनों क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, एग्रोनॉमी से अटैच हो रहे हैं उस पोर्शन से, और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में बड़े क्वेश्चनों में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट ईयर का पेपर देखते हैं अपन। तो जो पहले पेपर देखा था हमने वो देखा था 17-18 का। अब जो पेपर देख रहे हैं वो देख रहे हैं 2018-19 का, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो इससे बड़े क्वेश्चंस का आप अनुमान लगा लेना, वही क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं। इसमें दे रखा है तीसरे में 5 डेफिनेशन आती है। बैक्टीरिया वर्धित चक्र में लघुगणकीय अवस्था अमोनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। पाश्चुरीकरण मैंने पहले वाले पेपर में बता दिया, वो दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ था मीजोफिल्स, मध्य ताप, जिनको ना तो ज्यादा तापमान चाहिए होता है ना कम, बीच का चाहिए होता है। सूक्ष्म जीवों का विरंजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका स्टेनिंग कैसे की जाती है उनके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा अंतर वाला। देखो फिर से आपके एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी आ रहा है, कृषि सूक्ष्म जीव, ठीक है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के अंदर अंतर दे दिया। रासायनिक संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी, कीमोप्लास्ट और फोटोओटोप्लास्ट। तो शब्द से समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा सा आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, नोट्स को एक बार भी रीड करके गए तो आप आराम से अंतर लिख सकते हो कि रासायनिक संश्लेषी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हेटेरोसिस्ट, ये पहले वाले के अंदर भी था, अब की बार फिर आ गया। यूकेरियोटिक पहले वाले में था, इसमें फिर आ गया। और अब के बार वाले पेपर में फिर से आपको ये देखने को मिलेगा यूकेरियोटिक का क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन के अंदर। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया में द्विचर खंडन। 6 के अंदर 3 आते हैं कि नहीं 2 के देने होते हैं। साइलेज का पहले वाले में भी था, इसमें भी है, और अब जो पेपर आएगा उसमें भी आपको मिलने वाला है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अब इसको ना तो इनको बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये मत लिखे आना यूरिया वगैरह, वो क्यों, सब्जेक्ट क्या है अपना माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना, और सूक्ष्म जीवों में कौन से आते हैं अपने जो जीवाणु है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं उनके बारे में लिखना है। बीजीए हो गया, राइजोबियम हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, ठीक है, नीलहरी शैवाल, उनके बारे में अपने को लिख के आना है इसमें। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं 3 में से 2 के उत्तर देना है। एजोला क्या है, एजोला वहां छोटे क्वेश्चन में था, यहाँ बड़े में आ गया। धान उत्पादन में नाइट्रोजन स्रोत के रूप में चर्चा कीजिए। तो एजोला क्या आप लिख सकते हो, एक शैवाल के रूप में है जो कि जल भरी हुई धान की फसलों में यूज लिया जाता है। कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, सारी आपको लिख के आना है। जल मंडल को परिभाषित कीजिए, जल मंडल के प्रभाव में जिम्मेदार कारक दीजिए। पौधों के पोषण में महत्व चर्चा। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें अगर जल मंडल का आपको नहीं आ रहा है तो इसका थोड़ा बहुत आप लिख के पौधों के पोषण में महत्व की चर्चा, ये आपका टॉपिक है लिखने लायक, बिना पढ़े मन से, तो आप लिख सकते हो। मृदा में कार्बन चक्कर का रेखांकन कीजिए। पहले वाला जो पेपर था उसमें 3 चक्कर थे, कौन सा, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, इसमें आ गया कार्बन का। तो आपके जो माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में जो मेन न्यूट्रिएंट्स है जैसे NPK,
ठीक है, और CAMGS इन्हीं में से आया था, ठीक है, इन्हीं में से आता है। तो इनके एक बार आप जो वक्र वगैरह दिए हैं, कर्व दिए हैं, वो देख ले, मोटा मोटा जो सिलेबस है, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस पेपर से कुछ मदद हुई होगी, और हमने कैसे जैसे कोशिश करके इस फैमिली पे, इस प्लेटफॉर्म पे वापस से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका पूरा सहयोग रहे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो वो शेयर करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट पेपर किसका और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो मेरे को आप सजेस्ट करें। जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच।